हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डैनी सिंह और आज फिर मैं एक नया मुद्दा लेकर आया हूँ, एक नया मैसेज लेकर आया हूँ। ये मुद्दा है स्ट्रीट डॉग्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जितने भी दिल्ली एनसीआर में डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम्स में भेज दिया जाएगा उठा के। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा बेकार होंगे। अभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जो डॉग लवर्स हैं वो इस चीज़ के विरोध में हैं, और जो डॉग हेटर्स हैं, जिन्होंने कभी ना कभी कोई नुकसान झेला है, उन पर कभी अटैक किया है डॉग्स ने, तो वो उनसे नफरत करते हैं और वो इस आदेश के बिल्कुल भी सपोर्ट में बिल्कुल सपोर्ट में है। तो मेरा कहना यही है कि इस टाइम पर अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा इंडिया। एक वो जो डॉग लवर्स हैं, एक वो जो डॉग हेटर्स हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो डॉग हेटर्स हैं, उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो अटैक्स हो रहे हैं, बच्चों को काट लेते हैं, ह्यूमन्स पे अटैक कर रहे हैं, और कुछ ये भी तर्क दे रहे हैं कि वो रोड्स पे बारिश में भीगते रहते हैं और भटकते रहते हैं, भूखे प्यासे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो पॉइंट नोट करने का ये है कि उनके सारे तर्क कुतर्क हैं। पहली चीज़, हर इंसान को अपनी आज़ादी, वो कोई सा भी जीव जंतु है, उसको आज़ादी से जीने का हक है, और हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो। ठीक है? अब इसमें बात ये आती है कि बच्चों को काट रहे हैं। पहली बात तो अपने छोटे बच्चों को रोड पर अकेला कभी ना छोड़ें, अपने साथ रखें। ठीक है? क्यों? क्योंकि केवल कुत्ता ही नहीं, रोड पे एक्सीडेंट कुत्ते का नहीं, रोड पे एक्सीडेंट आपके बच्चे का भी हो सकता है ना। चलो, कुत्ते को तो आपने सजा दे दी कि आप उसको शेल्टर होम से भेज दोगे, लेकिन बच्चे को, जो बच्चे किडनैप हो जाते हैं, जिन बच्चों को एक्सीडेंट करके बाइक वाले या कार वाले कुचल के चले जाते हैं, ऑटो वाले कुचल के चले जाते हैं, तो क्या सारे ह्यूमन्स को आप उठा के मंगल ग्रह पे भेज दोगे? जिस तरीके से आपने कुछ कुत्तों के काटने पे, जो पागल कुत्ते हैं या जिनको रेबीज है, उनके काटने पर आपने सभी कुत्तों को एक सजा दे दी कि आप शेल्टर होम्स में कैद कर देंगे हमको, क्या इसी तरीके से आप सारे ह्यूमन्स को मंगल ग्रह पे भेज दोगे? वहाँ पे तो भाई कोई डॉग्स एनिमल्स नहीं है, आप जाके आराम से रहो ना, क्या दिक्कत है? बना लो वहाँ पे स्पेस स्टेशन। क्यों? सारे काम हम इंतजाम कर लो ना, जाके रहो ना वहाँ पे, क्या दिक्कत है? आपके आने से पहले, साइंस कहता है आपके आने से पहले जानवर इस धरती पर आ गए थे, तो आपसे ज़्यादा हक जानवरों का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का है। आपने इनकी जगह तबाह कर दी, आपने जंगल तबाह कर दिए, तब जाके आपकी ये एनसीआर में बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, कंपनियाँ खड़ी हुई हैं। और अब आप है ना, जो स्ट्रीट पे उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट कर लिया डॉग्स ने, ह्यूमन्स के साथ में, अब आप कह रहे को शेल्टर होम से भेज देंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। शेल्टर होम्स में आप भेजोगे, कुत्तों का ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब इंसानों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, उसके वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है? क्योंकि जानवर जब तक हमारे साथ है, कोई भी जानवर है, जब तक हमारे इंटरेक्शन है, वो समझ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कुत्ता है, आप उसे बोलोगे चला जाए यहाँ से, तो वो चला जाता है, जब वो आपके टच में रहता है। तो आप उसको हट बोलोगे, वो समझ जाएगा। लेकिन वहीं वो जंगली कुत्ता हो, आप इसको हट बोल देना, वो फाड़ देगा आपको। फ़र्क है। आप शेर है, जब वो भूखा है ना, तो आप कितना भी कुछ खाते रहो, आपको मार के खा जाएगा। अगर वो भूखा नहीं है, उसको पेट भरा हुआ है, तो आप उसके पास से निकल जाना, कोई भी जानवर उसके पास से निकल सकता है, वो अटैक नहीं करता है, अगर वो मानसिक तौर पर ठीक है तो। सेम कुत्तों के साथ में है, वो एग्रेसिव जब ही होते हैं जब वो भूखे हों। अगर उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना पड़ता रहेगा, ठीक है, तो वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होंगे, वो बच्चों को नहीं काटेंगे, वो इंसान को नहीं काटेंगे, बाहर से आने वाले को नहीं काटेंगे। मेरे खुद के पास में अभी 8 डॉग्स पल रहे हैं, और मैंने उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रखा कि घर में मैंने उनको ताम-झाम कर रखा हो, मैं उनके ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, नहीं। मेरे घर के सामने जगह है, मेरे प्लॉट में जगह है, खुले हैं, चाहें जब मर्जी वो प्लॉट में बैठते हैं, घर के सामने दरवाजे पे बैठते हैं, जहाँ उन्हें छाया मिलती है वहाँ बैठते हैं, रोड पे थोड़ी देर टहलना हो वो रोड पे टहलते हैं। लेकिन काटा किसी को नहीं है आज तक, 12 साल का रिकॉर्ड है जिन कुत्तों को हमने पाला है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैं टच में रहा हूँ, तो मैं उनकी साइकोलॉजी को समझता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, और 3 टाइम नहीं तो कम से कम 2 टाइम, 2 टाइम नहीं तो कम से कम 1 टाइम आप उसको खाना डालो। खाने का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उनके लिए अलग से अरेंजमेंट कर रहे हो, आपके घर में बचा-खुचा भी होता है, वो भी डाल सकते हो, वो भी खा के वो रह लेते हैं। और नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ढंग का या परोपकार का काम करना चाह रहे हो, तो 2 टाइम बाँध लो, सुबह और शाम को आप उनको 1-1 रोटी खिला दो, वो इतने में संतुष्ट हो जाएँगे, और वो एग्रेसिव नहीं होंगे, उनका पेट भरा रहेगा। आपके घर पे 1 रोटी खाएगा, बगल वाले से 1 रोटी खाएगा, दूसरे बगल वाले से 1 रोटी खाएगा। तो मतलब जिस मोहल्ले में अगर 4 कुत्ते हैं, उसको सब लोग 1-1 रोटी भी डाल देंगे ना, तो वो एग्रेसिव नहीं होंगे। अब उनकी जनसंख्या बढ़ने की बात रही, तो आप इतना कर सकते हो, उनका टीकाकरण करवा दो, सब मिल के, और रेबीज़ के इंजेक्शन लगवा दो, टीकाकरण करवा दो, नसबंदी करवा दो, जिससे उनकी जनसंख्या ना बढ़े, है ना? ये आप सॉल्यूशन कर सकते हो। आपके घर की रखवाली भी तो करता है, रात में चोर ना है। हमारे यहाँ तो बहुत काफ़ी चोरियाँ मचाई हैं भाई उन्होंने, कुत्तों ने, काफ़ी बार चोरों को पकड़वाया है। कुत्ते ने मुझे भी बचपन में काटा था, लेकिन मैं कभी उनसे नफ़रत नहीं करी। यहाँ तक कि मैंने आज तक कभी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगवाया। कारण, जब आप डॉग्स के साथ रहते हो ना, तो वो असर नहीं करता है रेबीज़। ठीक है? और देखो, जिसकी आनी होगी ना, जिसकी मृत्यु आनी होगी, वो आप 4 दीवारी में अंदर भी बैठे रहोगे, तो कोई नहीं रोक सकता उसे। अगर आपकी किस्मत में कुत्ते के काटने से मरना लिखा है, तो कुत्ते के काटने से ही मर जाओगे, और अगर नहीं लिखा है तो 4 कुत्ते भी काट जाएँगे, आप नहीं स्वस्थ रहोगे। मैं बचपन में काटा था, आज तक मेरा इंजेक्शन नहीं लगा। कितनी साल बीत गई, 20 साल बीत गए, 32 साल मेरी उम्र है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कुत्ता एग्रेसिव नहीं होगा अगर आप उसको टाइम टू टाइम रोटी डाल रहे हैं, आप कोई और टाइम टू टाइम रोटी डालता रहेगा। जनसंख्या ना बढ़े, इसके लिए आप नसबंदी करवा सकते हैं। रेबीज़ ना फैले, इसके लिए रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाते रहो, टीकाकरण करवाते रहो कुत्तों का। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो आदेश इन्होंने दिया है, ये अगर उसमें डाल देंगे शेल्टर में, तो वहाँ पे एक तो देख-रेख कैसे करेंगे पता नहीं। भाई इंसानों की इतनी सारी स्कीम चला रखी है इन्होंने, वो तो प्रॉपर हो नहीं पा रही है, वो डॉक्यूमेंट कर जाती हैं। ये कुत्तों को प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे? वो आपस में पहले तो लड़-लड़ के मर जाएँगे, भागे कुत्तों से लड़ाई हो जाएगी उनकी, एक साथ रहेंगे तो। कोई खूंखार है, वो मार-मार के कमज़ोरों को मार-मार के करेगा। वहाँ सड़ेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, और ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी उनके अंदर। दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता ये प्रोग्राम कभी फेल हो जाता है, या शेल्टर होम्स बंद हो जाते हैं, किसी कारणवश के पैसे नहीं है, फंड नहीं हो पा रहा, इनकी देख-रेख नहीं हो पा रही है, या इनकी देख-रेख करने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा? इन्हें छोड़ना पड़ेगा।
जब ये छूटेंगे और कई सालों तक इनका ह्यूमन से इंटरेक्शन रहेगा तो ये जंगलियों की तरह बिहेव करेंगे और ये इतनी बुरी तरह मार मार के खाएंगे लोगों को कि आप सोचोगे कि यार ये डिसीजन तो गलत था, ये तो खुले घूम रहे थे, वही बढ़िया था हम लोगों के साथ। अभी तो कुछ नुकसान नहीं है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये शेल्टर होम्स वाला डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हो तो समझो इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं ज़िंदगी के अनुभव से जितने भी मैंने बहुत कुत्ते पाले हैं मैंने, केवल ये 8 डॉग नहीं कि ज़िंदगी में मेरे 8 डॉग, बचपन से लेकर अब तक पता नहीं कितने पिल्ले कितने कुत्ते आए मेरी ज़िंदगी में, मैंने पाले बड़े किए और मर गए, फिर नए आए, फिर मर गए। ठीक है, इनकी ज़्यादा ज़िंदगी तो होती नहीं है। कोई किसी बीमारी से मर जाता है, कोई किसी से मर जाता है, ऐसे आते जाते रहते हैं। अब तक का सबसे अच्छा पेट था मेरा, रूमी नाम था। मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उसके साथ में भाई मेरे को तो आज तक काटा नहीं है। और उन कुत्तों ने जो हमने पाले हैं, ये ना पालने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिहेवियर एग्रेसिव है, ठीक है, आप सही से ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, आप सही से ट्रेनिंग नहीं दे रहे ना, तो वो कुत्ते दूसरे को जरूर काटेंगे। फ़र्क देखो कि मेरे सामने एक पड़ोसी का कुत्ता है, वो आते जाते हर राहगीर को काटता है, लेकिन हमारे कुत्ते सबको नहीं काटते। काटते नहीं है किसी को, भौंकेंगे ज़रूर लेकिन काटेंगे नहीं। वो सिर्फ ये अलर्ट करते हैं और उनकी एक हद है, हमारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, भौंकेंगे दरवाजे पे से, वो रोड पे उतर के नहीं भागते कभी भी, किसी इंसान के पीछे नहीं भागते, किसी बाइक के पीछे नहीं भागते। ये कारण है कि हमने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, उन्हें वो सीखे हैं हमसे कि कैसे ट्रीट करना है सामने वाले को। ठीक है, केवल रोटी डाल देना काम नहीं होता है, उनको उनके साथ इंटरेक्ट करो, उनको समझाओ, उन्हें सिखाओ, वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी। उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है इंसानों से भी ज़्यादा। वो ये भी समझते हैं कि ये डांट रहा है हमारा मालिक, वो ये भी समझते हैं प्यार कर रहा है हमारा। और आने वाले दिनों में इसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ट्रीट करते हैं वो लोग। तो मेरा कहना ये है कि जितने भी डॉग हेटर्स हैं ना, ये अपना नज़रिया बदलो थोड़ा सा कि शेल्टर में डाल दो, शेल्टर में डाल दो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आने वाले दिनों में आप ही को नुकसान है, आपके आने वाली जो जनरेशन है ना, कभी खुदा ना खास्ता वो शेल्टर होम बंद करने पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो कुत्ते हैं ना, ऐसे भागेंगे शहरों की तरफ और मार मार के खाएंगे इंसानों को कि आप रोक नहीं पाओगे। अभी तो एक दो केसेस हो रहे हैं, वो तो आप हैंडल नहीं हो रहे, उसका सॉल्यूशन कोई इंसान बता रहा है, वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए, आपके जो आसपास कुत्ते हैं, एक एक इंसान एक एक कुत्ते की जिम्मेदारी ले ले, रोटी डालो सुबह शाम, एग्रेसिव नहीं होंगे, किसी को काटेंगे नहीं, उनसे इंटरेक्शन करो, उनसे बातचीत करो, जैसे बच्चों को सिखाते हैं इस तरीके से सिखाओ। ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट तो दे सकते हो दिन में, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, जब आप रोटी खिलाते हो उनको, तब आप उनको सिखाओगे ना, बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे वो। सीख जाएंगे ना गाड़ियों के पीछे भागेंगे, ना किसी को काटेंगे, सॉल्यूशन हो गया, खत्म। अब रहेगी बात कि बारिश में भीगेंगे, धूप में गएंगे, भाई आपके अगल बगल में कहीं ना कहीं इतनी जगह तो होगी, पार्क वार्क होंगे, वहाँ पर एक छोटा सा पॉलिथीन डाल दो ऊपर, एक टेंट टाइप लगा दो, रात को या दोपहर को या फिर शाम को वो अपना वहाँ बैठ जाया करेंगे। क्या दिक्कत है, रोड पे भाग नहीं रहे। कुत्ता आपके दरवाजे पे बैठा रहेगा, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम से रोटी डालते रहो, वो रोड पे नहीं भागेगा, वो भटकते ही इसलिए हैं खाने की तलाश में, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपर। भाई आप डालो ना खाना, आपको अगर काट रहा है कुत्ता, मैं कह रहा हूँ 3 दिन आप उसको रोटियां डाल के जाओ, एक दिन वो सूंघेगा, दूसरे दिन वो खाएगा, तीसरे दिन आपसे प्यार करने लग जाएगा, और चौथे दिन आप उसके सामने से निकल जाना, कभी भूख ही नहीं सकता, आपके ऊपर काट ही नहीं सकता वो, गारंटेड बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं। तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश बदलना पड़ेगा। अगर ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं, ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो डॉग लवर्स हैं या एनजीओ वाले हैं, क्या ये उन जानों को वापस लेके आ सकते हैं जो कुत्ते काटने की वजह से चली गई? तो जैसा आप एक चीज़ बताइए, जिन रेपिस्टों की वजह से, जिन मर्डर्स की वजह से, या आपके गलत डिसीजन की वजह से जिन इनोसेंट ने कई साल जेल में काटे, क्या आप उनका समय, क्या वो जाने आप वापस ला सकते हो? इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस ने गलतियां करी हैं, किसी ह्यूमन ने। और इतने सारे केसेस हैं आपके यहाँ पेंडिंग, केसेस चलते रहते हैं कोर्ट में, वो डेट्स होती रहती हैं, तारीख पे तारीख होती रहती हैं, ह्यूमंस के केसेस चल रहे हैं ना, तो क्या करें, ह्यूमंस को उठाकर फिर मंगल ग्रह पे छोड़ दें? चले जाएं, आप भी चलिए फिर, अभी तो ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन हैं, हम सबको मंगल ग्रह पे चल रहे हैं, जानवर को यहाँ रहने दिए क्योंकि उनका हक सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। हमें जानवरों से दिक्कत, आपको जानवरों से दिक्कत हो रही है, तो मंगल ग्रह पे बना लेते हैं एक स्पेस स्टेशन, वहीं पे रहने सहने का इंतजाम कर लेते हैं और कहते हैं ये सॉल्यूशन कर लेते हैं, बताइए, है ना? तो विचार कीजिएगा, ये बहुत ही डीप मैसेज है आने वाले दिनों के लिए। ये खतरा है अगर आप शेल्टर होम्स में डालते हो, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से। कुत्ता इतना खूंखार नहीं होता जितना आप लोगों ने बना दिया, पोस्टर लगा लगा के भौंकते हुए, दांत दिखाते हुए, लगा लगा के दिखा रहे हैं, उसे डिफेम कर रहे हैं। ठीक है, कुत्तों से अगर बच्चों को बचाना तो बच्चों के साथ में रहिए ना, केवल कुत्ते से क्यों, रोड पे एक्सीडेंट भी तो होते हैं, रोड पे आप ऐसे बच्चों को छोड़ देते हो। चलो कुत्ते को हटा दोगे, फिर रोड पे जो एक्सीडेंट हुए, फिर इंसान को भगाओ वहाँ से, फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस डालोगे मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया कार वाले ने, जितने भी कार वाले हैं उन सबको शेल्टर में भेज दो। क्या लॉजिक है यार, इलॉजिकल बातें पे लेके तुम लोगों ने जानवरों को पहले उनके जंगल खत्म कर दिए, घर पर तबाह कर दिया, अब वो तुम्हारे साथ एडजस्ट होना चाह रहे हैं, तो अब उनको भगा दो, है ना? इस प्लान पैसे खत्म ही करना चाह रहे हो भाई साहब। इसके साथ नेचर के साथ मत खिलवाड़ करो, वरना नेचर तुम्हारे साथ में ऐसा खिलवाड़ करेगा ना, तो याद रखोगे।